बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। हालात कोई अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल हालात अच्छे नहीं हैं। हुक्मरान इत्तेहाद बहुत खुश नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो खुश नज़र आ रहा है, हकीकत में उनकी जो खुशियाँ हैं ये उनके लिए मसाइल का सबब बन रही हैं और बहुत ही खौफनाक मसाइल उनके लिए पैदा हो रहे हैं। इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, जो कल तक बल्कि अब तक भी वो अदालत के रिकॉर्ड में मफरूर हैं और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, वो सस्पेंड कर दिए गए थे और फिर उनको एक मौका दिया गया था कि अदालत में आएँ, अदालत में सरेंडर करें और उसके बाद फिर अगला मरहला शुरू होगा। वो गए हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के तैयारे में और पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर उस पर नाम लिखा हुआ है जिस तैयारे में गए। उसकी वजह से हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये तैयारा जो है वो वज़ीर आज़म का होता है और वज़ीर आज़म जिसको चाहें उस तैयारे में सवार करवाएं और जिससे चाहें उतार दें। बहरहाल वो तैयारे में गए और जब से उन्होंने लैंड किया है तब से पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की यूथ, ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी यूथ, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है और बकौल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब के अवाम के आंखों में खून है जी, खून है, खून इंतकाम का खून खौल रहा है उनका। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कोई अच्छा तासुर नहीं दे रही, इन्हीं को कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। हमें मालूम है कि ये सारा कुछ शराइत के तहत हो रहा है, डील के तहत हो रहा है, मुतालिबात के तहत हो रहा है। एक मुतालबा मनवाया जा रहा है, दूसरा मुतालबा मनवाया जा रहा है, एक शर्त पूरी करें, दूसरी शर्त पूरी करें और शराइत की, ख्वाहिशात की, मुतालबात की विश लिस्ट एक पूरी लंबी एक कितार है जिसको एक एक करके पूरा करवाया जा रहा है। और ऐसा पूरा करवाया जा रहा है कि माजी में जिन चीज़ों को गलत कहा गया, जिनके बारे में बताया गया, उन सब को वो कहते हैं जी कबूल करें और वो कबूल करवाया जा रहा है। और जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है और वो इंतकाम ले रहे हैं, भरपूर किस्म का इंतकाम ले रहे हैं। और इस पे तमाम हर तरफ एक सन्नाटा है। इसको कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। जिस तरीके से आज इसहाक डार साहब ने ओथ लिया, उस दौरान भी देखा तो अदालती रिकॉर्ड है और ओथ भी हो गया और वज़ीर ख़जाना भी वो बन जाएंगे, बल्कि बन चुके हैं, यूँ समझें आप, बन चुके हैं, उनका ओथ बाकी है सिर्फ। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं इन हालात में, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब रिज़ाइन कर चुके हैं। और ये सोशल मीडिया पे आप देख लें, एक तरफ एक आवाज़ है, दूसरी तरफ दूसरी आवाज़ है, लेकिन हमें मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान क्या सोच रहा है। यही वो चीज़ें हैं जिनको बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं और ये मरासला हुकूमत एक एक करके वापस सब कुछ ले रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, हमारे पास जो खबरें भी हैं, कुछ इत्तलाआत भी हैं कि ये सब कुछ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ये ज़मीन बोस होने की तरफ जा रहा है। ये पूरे का पूरा सियासी ढांचा, जो पार्लिमानी ढांचा इस वक्त ये सेटअप है, सियासी सेटअप, हुकूमती सेटअप, ये ज़वाल पजीर है और ये बहुत अपने ऊंधे मुंह गिरने वाला है। और ऊंधे मुंह इसलिए गिरने वाला है कि इतना वज़न कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना वज़न कोई उठा नहीं सकता। ये जितना मलबा जमा हो गया है, ये मलबा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कोई इंडिविजुअल्स अगर अभी भी फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और धींगा मुश्ती कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, वो एक अपनी जगह पे बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मज़ाहमत है वो इस हद तक बढ़ेगी कि डिफेंड करना भी मुश्किल, और ये जो हल्की फुल्की मज़ाहमत है ये भी ज़मीन बोस हो जाएगी और मामला जो है हाथ से निकलते जा रहे हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं। और अगर कोई ये समझता है कि इस तरीके से ये सारे का सारा एक फेक हाइब्रिड और बैसाखियों के और एक्सटर्नल प्लेयर्स के और इस तरीके से करके बैसाखियाँ खड़ी करके इसी तरीके से ये सिस्टम चलाया जाएगा, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। ये आप मुझसे लिखवा लें कि ये सिस्टम इस तरह से चलने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत रियासत है, एक मजबूत रियासत है। कहीं कहीं ये जो हैं साजबाज करने वाले, साजिशी, ये आते हैं और ये अब उनकी
जो रफ्तार है आने की वो भी कम हो गई है, लेकिन एक आध फिर भी कहीं ना कहीं से लूप होल रह जाता है तो घुस जाता है। तो इस तरह के घुस बैठी है, मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में शायद इसका भी इम्कान ना हो। और ये जो इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ है पाकिस्तान के साथ, इसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़रूर निकलेंगी। ये मैं आपको तसल्ली इंशाअल्लाह अज़ीज़ तसल्ली करवा रहा हूँ। हो क्या रहा है? हो ये रहा है जी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, मनसूख कर दिया गया, नहीं हुआ। दो वजूहत बताई जा रही हैं कि एक तो उस साइड से यानी कौमी सलामती के इदारों की तरफ से ही कहा गया है कि फ़िलहाल इसको रहने दें, क्योंकि ऑडियो लीक्स है मामला, और ऑडियो लीक्स जो हैं वो अभी तो आनी हैं, और उससे पहले क्योंकि जुमे को ऑडियो लीक्स आ रही हैं, और अब तो सोशल मीडिया पे और वो डार्क वेब वाले बैठे हैं और उन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है कि जनाब जुमे को हम क्या क्या रिलीज़ करने वाले हैं, और उसमें पूरी की पूरी लिस्ट है। और उसमें यह भी कहा गया कि बस नो डील, बात ख़त्म हो गई है, अब हम इसको लेके आएंगे। और लेके क्या आएंगे, उसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर की बातें, एक दूसरे सियासी रहनुमाओं की मिलिट्री लीडरशिप से बातें, और फिर स्टैब्लिशमेंट की आपस की बातें, फिर इलेक्शन से मुतालिक चीज़ें, और इमरान खान से मुतालिक की चीज़ें, अपोजिशन से मुतालिक की चीज़ें, फिर सफारती, जी हाँ, डिप्लोमेट्स के साथ गुफ्तगुएँ, गैर मुल्की सफारतकारों के साथ गुफ्तगुएँ, ये सब कुछ वो कहते हैं जी कि जुमे को आ रहा है। और जुमे में दिन ही कितने रह गए हैं और वक्त आया कि आया। तो दूसरा ये बताया कि इसीलिए जी कि अभी रुक जाएं, अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास ना ही बुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुतालबा किया जा रहा है, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े पाकिस्तान के आम शहरी और जो सोच विचार रखने वाले हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं हमारी फ़ौजी क़यादत से, हमारी मिलिट्री लीडरशिप से, हमारी जुडिशल अदालती क़यादत से, जुडिशल लीडरशिप मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्या वजह है कि सब खामोश हैं, और क्या वजह है कि इतनी बड़ी मजबूरी क्या है, कौन सी मजबूरी है इस वक्त जो आन पड़ी है कि ये सारा कुछ एक वापस लाया जा रहा है। ये कौन है जो करवा रहा है, कौन है जो बर्दाश्त कर रहा है, मजबूरी कितनी है, क्या कहीं कोई ब्लैक मेलिंग तो नहीं हो रही? कोई ब्लैक मेलिंग हो रही है तो रियासती इदारों को इत्मीनान में लिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जो है ये बहुत बढ़ गया है। और माजी में चले जाएं, और माजी में जाएं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप रिकॉल कर लें कि कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी, और जिसमें ऑडियोज़ का जिक्र था, किसमें वीडियोज़ का जिक्र था, मरहूम जज जो हैं उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि पूरी सीरीज़ चली थी। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक माफियाज की तरह ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। और फिर दूसरी एक और वजह है वो कौमी सलामती कमेटी, क्योंकि उसमें डार साहब का होना बहुत ज़रूरी था कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, लिहाजा कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसलिए भी वो कहते हैं मौखर कर दिया गया कि पहले काबीना का इजलास होगा, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, और उसमें इसहाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़जाना उसमें शरीक होंगे, और उनका शरीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल उम्मीदें लगा के बैठे हैं लोग, अभी भी देख रहे हैं। और दूसरी जानिब ये बात आपको बता दूं कि पुरसकून कुछ नहीं है, अवाम में बेचैनी बहुत ज़्यादा है, अवाम में गम गुस्सा है। अगर कोई ये समझता है कि ताकत के बलबूते पर 40,000 आंसू गैस के शेल और पुलिस और नीम फौजी दस्ते, रेंजर्स, FC इनके ज़रिए ये मसाइल हल कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। दूसरी जानिब हमारे कौमी सलामती के इदारे वो मुसलसल उनको जान के नजराने वो पेश कर रहे हैं। और जब से ये पिछले कुछ अरसे से हमारे 2 हेलीकॉप्टर, फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके हैं, उसमें हमारा कितना ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। एक 3 स्टार जर्नल हमारे गए, एक 2 स्टार जर्नल गए, 1 स्टार जर्नल गए, हमारे मेजर गए, हमारे कर्नल गए, हमारे सिपाही गए, हमारे सूबेदार गए, बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, अपनी जान में शहादत पहुँचे, जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। तो ये एक मुसीबत का वक्त है, और इस मुसीबत के वक्त से कैसे निकलना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
کہ ستمبر اور اکتوبر اس سے بھی زیادہ کہیں خطرناک مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے سوچا تھا۔ میرا خیال تھا، یہ تو مجھے پتا تھا کہ آگ ہی آگ ہر طرف لگی ہوگی، لیکن اس حد تک اس میں شدت آ جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آڈیو لیکس کو اگر میں تاریخ کے تناظر میں دیکھوں تو جنرل محمد ضیاء الحق مجھے یاد آ رہے ہیں، بالکل پرسکون تھے۔ انہوں نے محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کی، اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے ہوا تھا اوجڑی کیمپ کا سانحہ ہوا تھا، اور بالکل راولپنڈی میں اوجڑی کیمپ ہے، جانتے ہیں، اور اس میں جو میزائل اور اسلحہ بارود وہ چل پڑا تھا، اور وہ وہاں پہ آگ لگائی گئی تھی، بہت بڑا ایک تخریب کاری ہوئی تھی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد محمد خان جنیجو مرحوم کی حکومت کو برطرف کیا گیا، قومی اسمبلی توڑی گئی، 58(2)B کا اختیار استعمال کیا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اور اس کے بعد پھر صورتحال سنبھالی نہیں گئی، یا کسی نے چنگاری لگائی۔ تو اب بھی ایسا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور جب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شرح نمو 6% تک پہنچی ہوئی تھی، اس شرح نمو 6% کو مائنس پہ کون لے کے گیا؟ ڈالرز کہاں گئے؟ پیٹرولیم پرائسز کہاں گئی؟ مہنگائی کہاں گئی؟ اور اس وقت معیشت جو ہے، ہماری اکانومی ہے، وہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکی ہے، اور معیشت کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنانے والے کون ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے، وہ تمام لوگ اس وقت موجود ہیں، اور آخری رہتے تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی آ چکے ہیں اور اس بیڑے میں شریک ہو چکے ہیں۔ تو ابھی اور کچھ ہونا باقی ہے، لیکن کیا وہ ہو سکے گا؟ یہ ہے اصل سوال۔ باقی باتیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گا، کیونکہ خبریں تیزی سے آ رہی ہیں، لیکن نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے، اس میں مزید کچھ اہم خبریں ہوں گی تو آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔